हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें प्यार से पेंडेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हमें इसका रिंग साइज लेना है। तो हम US 7 के हिसाब से लेंगे। तो रिंग रेल से हम US 7 का रिंग साइज ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। तो अभी हमें आउटर सर्कल लेना है। तो हम नीचे मेजरमेंट दे रहे हैं 1.8, 1.7, साइड में 2 mm एंड ऊपर हम दे रहे हैं 2.3। ठीक है, अभी हमें इलिप्स लेना है। इलिप्स लेकर इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वाड्स पकड़ के। तो ये जो बेसिक चीज़ ये हो गया, तो इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लेफ़्ट टू राइट एक मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 20.51, तो ये ऑलमोस्ट 20.51 में इमेज लेना है हमको। ठीक है, तो हमें ये देखना है हमारा सेंटर स्टोन का क्या मेजरमेंट आ रहा है। मेरे पास सेंटर स्टोन का जो सप्लाई है (13.2/8 mm। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर स्टोन आया है। तो इसके हिसाब से हमें बनाना है। ये एक्चुअली मेरा ऑर्डर का काम है, तो मैं बोला ये इसका ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये मेरे पास प्यार स्टोन का साइज है। तो हमें इसके बाहर एक हेलो का डायमंड है माइक्रो सेटिंग में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आउटर रेल ले लेंगे। तो जेम प्रोफाइल का, तो इसका आउटर एज आ गया। अभी इसके बाहर एक हेलो का रो है। ठीक है, इसका जो कॉलेट है, जो प्रोंग है, इसका टाइगर नेल है। ठीक है, तो मैं एक 0.1 का एक बाहर ऑफसेट दिया कॉलेट के लिए। इसके बाहर में 1.7 का ऑफसेट दिया। ठीक है, तो इसमें मेरा 1.3, 1.4 का डायमंड बैठेगा। शेप थोड़ा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1.7/2 यानी मिड लाइन ले लेते हैं। इसके ऊपर हम डायमंड का 2D पेस्ट करेंगे। तो मिड लाइन को मैं स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करके इसके ऊपर 1.3 mm का डायमंड बैठेगा। 0.15 का ऑफसेट, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये जो मिड का लाइन है, इसको पकड़ के हम एरे अलोंग कर्व करेंगे 1.3 का डायमंड को। तो क्वांटिटी देख लेते हैं कितना जा रहा है। तो मैं नंबर ऑफ आइटम जैसे ही चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम में आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बराबर नहीं बैठ रहा है, तो और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिडिल लाइन ले लेता हूँ और एक बार एरो करते हैं। अभी डिस्टेंस देखें 1.47 देके देखते हैं। 47 में भी नहीं आ रहा है, तो 1.46 देके देखते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट का डायमंड को, इसको मैं मैन्युअली थोड़ा सा गैप कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये मेरा एक साइड का 2D का डायमंड सेटिंग हो गया। इसको ग्रुप करके मैं मिरर कर देता हूँ। तो ये मेरा डायमंड 2D में बैठ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे डायमंड सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करना है। मैं 1.6 रख रहा हूँ थिकनेस इसका। ठीक है, अभी हम कटर बना लेते हैं। तो पहले मैं ये मिडिल का कटर बना लेता हूँ। बोथ साइड में इसको ऑफसेट देना है। 0.3 का ऑफसेट देते हैं, यानी 0.6 का कटर बना रहे हैं। इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं। लास्ट का पहला वाला कमांड, एक्सट्रूड बोथ साइड। अब कीबोर्ड पे 20 स्पेस दबाओगे तो बोथ साइड आ जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक भी नहीं करोगे तो कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर डायमंड बिठाते हैं। ठीक है,
जेमन सरफेस करके 1.3 mm का डायमंड बिठाते हैं। एक ही डायमंड बिठाएंगे, बिठा के फिर उसको एरे अलोंग कर्व करेंगे। जैसे 2D में डायमंड बिठाया था ऐसे ही इसमें डायमंड बिठाएंगे। ठीक है, लास्ट का डायमंड हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया था तो उसको भी उसी हिसाब से 2D के हिसाब से थोड़ा साइड में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैठ गया। फिर इसको हमें डायमंड को सिलेक्ट करके ग्रुप करते हैं। फिर इसको मिरर कर देते हैं। तो ये मेरा डायमंड बैठ गया। अभी हमें जेम कटर और माइक्रो कटर लेना है। ठीक है, तो मैं F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेता हूँ। ये मैं 60% रखता हूँ, विथ 85 to 90% रखता हूँ। और यहाँ पे लो सीट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, फुल ड्रिल नहीं होगा, माइक्रो में फुल ड्रिल नहीं होता है। कभी अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि फुल ड्रिल करना है तभी फुल ड्रिल होता है, अदरवाइज फुल ड्रिल नहीं होता है। ठीक है, अभी हमें माइक्रो कटर लेना है। तो स्टाइल में चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी सेव करके रखा है, आप मैनुअली भी लाइब्रेरी बना सकते हो। मैंने लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो एक डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो कि कैसे माइक्रो कटर आप बना के रख सकते हो। ठीक है, ये कटर आ गया। अभी हमें एंड का 2-3 कटर ये मैन्युअली हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड का डिलीट करते हैं, एक साइड का ही करते हैं। इसको रोटेट करना पड़ेगा और स्केल करके थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मिड तक। ठीक है, ये कटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कॉपी करके इसको हाफ पार्ट में यहाँ पे कट प्लेन लेके काट देते हैं। ठीक है, अभी ये 2 पार्ट सिलेक्ट करके मुझे मिरर कर लेना है। ठीक है, तो ये मेरा कटर पेस्ट हो गया, सब कटर मैंने ले लिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बुलियन डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये मैंने सेट कर लिया, सेट करके 2 साइड में फिलेट भी कर दिया। ठीक है, अब इसको एक एक करके बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। एक साथ बुलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ कटर को। अभी थोड़ा थोड़ा करके बुलियन डिफरेंस करके देखता हूँ कि कौन सा कटर में प्रॉब्लम हो रहा है। या कभी कभी क्या होता है, एक साथ नहीं होता है कटर, अगर ऊपर के साइड में एक दूसरे के ऊपर पे मर्ज है ना, तो कभी कभी नहीं होता है। तो आप अनग्रुप करके एक एक करके भी करके देख सकते हो। अगर उसमें भी नहीं होता है तो क्या थोड़ा ऊपर नीचे करके या तो छोटा बड़ा करके भी कटर को कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी मुझे मिडिल का कटर से बुलियन डिफरेंस करना है, वो भी हो गया। तो मेरा टॉप का काम हो गया, हेलो का काम हो गया। अभी मैंने जो सेंटर में पीआर लिया है उसका हमें कॉलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नीचे का एज मैं फिलेट कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ थोड़ा सेक्शन, तो क्या लुक बेटर लगेगा। अभी हम पीआर शेप का कॉलेट बनाएंगे सेंटर स्टोन का। तो बाकी का पार्ट मैं हाइड करके रखता हूँ। ठीक है, पीआर का थोड़ा ऊपर ले लेते हैं 0.5 0.6 डिजाइन के हिसाब से, स्टोन के हिसाब से आपको जितना ज़रूरत होगा उतना ही लेना है। ठीक है, इसमें प्रॉन्ग मेरा टाइगर नेल है, तो टाइगर नेल प्रॉन्ग कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखा देते हैं। पहले तो ये सीट बना लेते हैं। तो टॉप से मैंने 1.2 का ऑफसेट लिया और इसका हाइट भी मैं 1.2 ही रखूँगा। ठीक है,
2D को मैंने स्प्लिट करके काट लिया। कभी कभी क्या होता है 2D ख़राब आता है ना, इसलिए मैंने काट के रिबिल्ड कर लिया। ठीक है, अब ये अंदर के साइड एज हमें चैम्फर करना है। चैम्फर का मेजरमेंट भी फिक्स नहीं है, ये आपको आपका डिज़ाइन के हिसाब से देखना पड़ेगा, कॉलेट के हिसाब से कि आपको सीट के कितना ऊपर रखना है, उसी हिसाब से। अभी हम इसका टाइगर प्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पाइप करेंगे। जितना इनका प्रॉन्ग बनाना है टाइगर प्रॉन्ग, उतना इनका पाइप करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डुप्लीकेट एज लूँगा, डुप्लीकेट एज या आइसो कर्व, तो चारों साइड का हमें लेना है। और नीचे का जो सर्किल वो भी ज़रूरत होगा। ये डुप्लीकेट एज लिया सर्किल वाला, यहाँ पे मुझे क्वाड सिलेक्ट करके एक आइसो कर्व लेना है। ये डुप्लीकेट एज, तो चारों लेना है। ठीक है, ये साइड में भी एक लेना है। अभी पाइप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। 6 या 8 पॉइंट्स देना है। अभी पॉइंट्स ऑन करके चारों का, इसका जो एंड का पॉइंट है ना, उसको मिडिल का जो लाइन है उसमें हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, वहाँ पे मूव करके इकट्ठा पॉइंटेड करना है। यहाँ पे 2 लाइन ले लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंटेड हो गया। अभी हमें थोड़ा सा इसका शेप ठीक करना पड़ेगा। तो साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू से हमें थोड़ा सा इसका यहाँ पे थोड़ा सा टेपर करना पड़ेगा, पतला। यहाँ से थोड़ा सा मैं बेंड कर देता हूँ। ये पार्ट को थोड़ा सा और राइट साइड में मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2D ऑलमोस्ट हो गया। अभी हमें इसको कार्व नेटवर्क करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मिडिल का जो कार्व है उसको हमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। बाकी 5 कार्व को, यानी 4 कार्व और एक सर्किल, ये 5 कार्व को सिलेक्ट करके कार्व नेटवर्क करना है। तो ये प्रॉन्ग बन गया। अभी नीचे के साइड हमें पैक करना है। ठीक है, तो कैप लगा देना है। अभी हम पेयर शेप का कॉलर लेके आते हैं। इसको पॉइंट 1 का लॉकिंग देते हैं। ठीक है, इसको एक कॉपी कर लेते हैं नीचे के साइड में भी। यहाँ पे हम 2 डायमंड के बीच में ये प्रॉन्ग रखेंगे। ठीक है, ताकि प्रॉन्ग डायमंड के ऊपर ज़्यादा ना चढ़े। ठीक है, ये प्रॉन्ग बैठ गया। अभी इसका हमें थोड़ा सा रोटेट कर देना है, क्योंकि ये डायमंड के ऊपर ज़्यादा चल रहा है। तो प्रॉन्ग को मैं अंदर के साइड में रोटेट कर देता हूँ। 3D रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोटेट कमांड में आप राइट क्लिक करोगे तो 3D रोटेट होएगा। ठीक है, अभी लॉकिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको और थोड़ा मैं बाहर ले लेता हूँ। ये ठीक है, ये डायमंड सेट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसको हम मिरर कर देते हैं। और क्या करना है, कट प्लेन लेके जो नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी कट कर देना है। ठीक है, तो मैंने कटर ले लिया। अभी कटर से हमें बुलियन डिफरेंस कर देना है। तो ये मेरा सेंटर का जो स्टोन है वो बन गया। हेलो ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, अभी हमें सैंग बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको मैंने ग्रुप कर लिया, आईडी और आउटर सर्किल लेके आया। अभी इसको हमें ऊपर मूव करना है। ठीक है, तो ये मैंने मूव कर दिया। 3D व्यू भी मेरे पास एक है, सॉरी पर्सपेक्टिव व्यू।
तो इसको इमेज को थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ, सर्कल के हिसाब से इमेज को स्केल कर देते हैं। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू ऐसा है, तो हमें इस हिसाब से हमें सैंक बनाना पड़ेगा। फ्रंट व्यू से अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आईडी के हिसाब से इमेज को स्केल कर लिया, अभी इसका हमें 2D ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका शेप थोड़ा ख़राब है, हमें पॉइंट्स ऑन करके इसका शेप ठीक करना पड़ेगा। जो ऊपर का जो अपना हेलो वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सा मैं टेपर कर देता हूँ ताकि लुक बेटर दिखे। तो मैंने गम्बल का पॉइंट्स ऑन करके 3D स्केल कर रहा हूँ, ये हर एक साइड से आपका टेपर होगा। ठीक है, तो ये हल्का टेपर कर लिया। अभी हमें इसका सैंक बनाना पड़ेगा। ये मैंने आउटर लाइन तो बना लिया, यहाँ पे मैं एक 1 mm का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, इसका पॉइंट्स ऑन करके ये पार्ट को हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। अभी इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1.8 का ऑफसेट दे रहा हूँ। ठीक है, अभी अंदर का लाइन भी हमें एक बार ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे नियर सिलेक्ट करके यहाँ तक अब हमको सर्कल की तरफ ही जाना है। सर्कल का नियर पकड़ के ऊपर हमें यहाँ से मैन्युअली ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार सैंक का 2D हो गया। अभी हम इसको लॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा सैंक को। अभी कितना में हम चौड़ा रखेंगे वो हमें डायमंड के हिसाब से रखना पड़ेगा कि आपको क्या सैंक में क्या डायमंड बिठाने बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इनकेस अगर 2 mm का डायमंड जाता है तो इसमें आपको 2.4 का लेना पड़ेगा, 2.3 से 2.4। टॉप को मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ, सेंटर में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है, तो हम F6 क्लिक करके जिम ऑन कर्व करके डायमंड पेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मेरा 1.8 का डायमंड बैठेगा। ठीक है, सैंक के हाफ तक ही बिठाना है हमें डायमंड। यहाँ पे 0.4 0.5 का हमें ऊपर गैप छोड़ना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ लेता हूँ, एंड पॉइंट नीचे की तरफ लेता हूँ। ठीक है, तो ये 6 डायमंड बैठेगा हाफ तक। ठीक है, अभी जेड ऑफसेट में 1.8 का डायमंड है तो -0.25 लेता हूँ। ठीक है, -0.25 से 0.3 तक आप ले सकते हो। ठीक है, ये हाफ के थोड़ा ऊपर ही से ख़त्म हो रहा है। डायमंड टू डायमंड गैप भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बराबर है। अभी हमें इसके ऊपर कटर लेना है। जेम कटर लेना है। और माइक्रो कटर लेना है।
मेरे पास 1.8 का लाइब्रेरी में नहीं है, तो 1.6 में क्लिक कर देता हूँ, उसके हिसाब से साइज छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, कटर का साइज थोड़ा चौड़ाई कर ज़्यादा कर लेता हूँ यू कट का, क्योंकि थोड़ा पतला है। ठीक है, अभी हमें स्प्लिट प्रॉन्ग का कटर लेना है। तो स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे मैंने जो C2 वाला रखा है वो स्प्लिट प्रॉन्ग का कटर है, वो आप रीनेम करके नाम अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट का जो कटर आएगा ये एकदम देखना डायमंड के मार्ज हो के आता है, तो इसको हमें थोड़ा सा 0.2 0.25 मूव कर लेना है। ठीक है, वो प्रॉन्ग के हिसाब से। ठीक है, ये मेरा कटर बैठ गया। अभी हमें बीच का कटर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन सिलेक्ट किया, तो मैं बोथ साइड 0.35 यानी 0.7 का मैं बीच का कटर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको आइसो कर्व लेके स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कमांड क्लिक करके आइसो कर्व सिलेक्ट करके स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको 0.35 से 0.4 का ऑफसेट देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो ये सॉलिड बन गया। अभी ये जो कटर है ना, जो वायर फ्रेम की तरफ दिख रहा है, तो ये मेरा थोड़ा कटर खराब आया, तो मैं इसमें क्या करूँगा, डुप्लीकेट एज लेके मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल सब कटर पेस्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा फिलेट कर देते हैं, फिलेट करके फिर बुलियन डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो ये सैंग मेरा हो गया। अभी हमें बास्केट बनाना है, तो मैं एक चीज़ जो मेरा मिस्टेक हुआ, ये जो प्रोंग है पेयर शेप का 3 प्रोंग, यही कंटिन्यू हो गया बास्केट होगा। ठीक है, तो हमें सेंटर का पेयर को फिर से एक बार बना लेना है, तो ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक 2D फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा टेपर करना पड़ेगा क्योंकि बाहर हेलो का पार्ट भी है। ठीक है, फ्रंट व्यू में जाते हैं। यहाँ पे कर्व को मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेना है और स्मूथ भी करना है। ठीक है, एक बार इसको पाइप करके देख लेते हैं कैसे आ रहा है। वन एम का पाइप, 0.5 का पाइप, यानी 1 एम का पाइप देना है, 1 एम से 1.1 का। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे थोड़ा मोटा दिया और ऊपर की तरफ थोड़ा पतला। ठीक है, ऊपर का पॉइंट भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जो टाइगर नेल का प्रोसेस है वो सेम ही है, सिर्फ हमें यहाँ पे जो बास्केट बना रहा है वो आपका प्रोंग ही बास्केट हो जाएगा। ठीक है, वन पीस अलग से बास्केट नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस जैसे टाइगर नेल प्रोंग किया था, ऐसे ही हमें चारों साइड का डुप्लीकेट एज लेना है। ठीक है, नीचे का सर्कल का भी डुप्लीकेट एज लेना है। लेकिन अभी हमें एक बार रिबिल्ड कर लेना है। रिबिल्ड करके पॉइंट्स ऑन करके जो सेंटर का जो कर्व है उसमें हमें मार्ज कर लेना है ऊपर का पॉइंट्स। मेरा प्रोजेक्ट
ऑन है, तो मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और एक बाकी है, ये हो गया। अभी हमें फ्रंट व्यू से, सॉरी राइट व्यू से थोड़ा हमें शेप ठीक कर लेना है। अब इसको ग्रुप कर लेता हूँ, एक सेंटर का कर्व छोड़ के फिर इसको कार्ब नेटवर्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रॉन्ग हो गया। अभी मैं हेलो का पार्ट लेके आके देख लेता हूँ कि कितना मार्ज हो रहा है। तो ये जो मार्ज हो रहा है ये डायमंड पे उतना नहीं घुस रहा है, तो ये चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं और एक रोटेट कर लेता हूँ, कॉपी एस करके। यहाँ पे मैं और एक बास्केट बनाऊंगा। ये बास्केट भी आपका अंदर से के साइड से ही होगा। ठीक है, तो उस साइड का प्रॉन्ग लंबा था, तो इसको मैं क्या करूँगा, स्केल कर लूँगा, 1D स्केल करके छोटा कर लेता हूँ। फिर इसको फिर से मैं इसको कर्व ड्रॉ करके पाइप बना लूँगा। तो क्या मेरा इसमें क्या हुआ, ओवरऑल शेप मेरा आ गया। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक बार शेप ठीक कर लेता हूँ, एक बार रिबिल्ड करके इसका पॉइंट्स ऑन करके शेप एक बार ठीक कर सकते हो। इसको आप स्ट्रेट में लेके भी कर सकते हो, मैं 3D में ही कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस है जैसा हम पहले वाले में किया था, ऐसे ही सेम ही करना है। ठीक है, चारों साइड का आपको डुप्लीकेट कर्व लेना है, लेके फिर वो पॉइंट्स ऑन, आपको एक जगह पे ऊपर का पॉइंट्स सेंटर वाला लाइन में मार्ज करना है, मार्ज करके आपको कर्व नेटवर्क करना है। एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ ताकि पॉइंट्स थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, इसको हो गया। अभी हमें कर्व नेटवर्क करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेना है, क्योंकि ये फुगा हुआ दिख रहा है ऊपर का पार्ट, और थोड़ा पतला भी कर लेना है। और फिर से एक बार कर्व नेटवर्क करके देखते हैं, ये बेटर लग रहा है। तो इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा लॉकिंग कम आ रहा है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, KZD लेके मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट डायमंड के अंदर ज़्यादा घुस रहा है, तो यहाँ पे मेरा जगह है, मैं इसको अंदर ले सकता हूँ और KZD लेके ये थोड़ा सा मैं अंदर ले लेता हूँ। पार्ट को लॉक करता हूँ, बाकी पार्ट लॉक करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन करके कर लेते हैं, KZD से बेटर है।
है, अभी लॉकिंग थोड़ा कम हो गया। लॉकिंग मतलब ये जो आउटर हेलो में मेरा प्रॉन्ग घुस रहा है, ठीक है, अभी बेटर है। तो ये पार्ट जो पहले का प्रॉन्ग है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बास्केट बन गया, ठीक है। तो ये आपका लोडिंग कैसे होता है, ये जो बास्केट है सेंटर का, ये आपको अलग जाएगा, फिटिंग में जाएगा, बाकी हैलो के साथ पूरा रिंग का सैंक पार्ट जाता है, ठीक है। एक बार सैंक लेके आके देख लेते हैं कैसे लग रहा है। ठीक है, ये बराबर लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।